बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिस नाज़रीन ग्रामी, हमने अपने चैनल का नाम डिजिटल वर्ल्ड टीवी से बदल कर डिस्कवर पॉइंट रख दिया है। आज का हमारा मौजू है कि ज़्यादा मुश्किल खला में जाना है या समुद्र की गहराइयों में उतरना। दुनिया भर में सिर्फ कुछ लोगों ने बहरे ओकियानूस में 3800 मीटर की गहराई में मौजूद तारीखी बहरी जहाज़ टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफ़र किया है, क्योंकि चंद लोग ही इस तक रसाई हासिल कर सके हैं। समुद्र की गहराई का सफ़र करने के लिए सिर्फ माली वसाइल होना काफ़ी नहीं, बल्कि सियाहती सफ़र से हम आहंगी और मुमकिन ख़तरात के बारे में भी इल्म होना ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सियाहत के शौकीन अफराद को सियाहती सफ़र पर ले जाने के लिए सन 2009 में सियाहत और तहकीकी कंपनी ओशन गेट की बुनियाद रखी गई, जो टाइटैनिक जहाज़ के मलबे तक तफरीही सफ़र के लिए 8 दिन के सफ़र की पेशकश कर रही थी। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ज़िंदगी में एक बार इस अनोखे और दिलचस्प एडवेंचर की लागत $250,000 है। कारपोरेट कंपनी तारा इनको के मालिक निकिन एंजियो कहते हैं कि अमीर लोगों को मैंने देखा है कि जब तजर्बे की बात आती है तो पैसा मैंने नहीं रखता। ये लोग वो तजर्बा करना चाहते हैं जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2022 के आदादो-शुमार के मुताबिक अगरचे लोग हज़ारों साल से समुद्र की सतह को तलाश कर रहे हैं, लेकिन इंसान समुद्री सतह का सिर्फ 20% का नक्शा बनाने में कामयाब हुए। मुहक्किकीन अक्सर कहते हैं कि खला में सफ़र करना समुद्र की तह में जाने से ज़्यादा आसान है। वुडसोल ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के मुताबिक एक जानिब जहां 12 खलाबाजों ने चांद पर 300 घंटे गुजारे हैं, तो दूसरी तरफ सिर्फ 3 लोगों ने समुद्र की गहराई को तलाश करने के लिए समुद्र की तह में सिर्फ 3 घंटे गुजारे हैं। खलाई एजेंसी में 30 साल से ज़्यादा अरसा गुजारने वाले डॉक्टर जीन फील्डमैन कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन के मुकाबले में चांद और मरीख के नक्शे बेहतर हैं। इंतहाई महदूद पैमाने पर इंसान समुद्र की गहराई तक सफ़र करता है। इसकी भी कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि समुद्र की गहराई में सफ़र करने का मतलब आप जितनी गहराई में जाएंगे, आपके ऊपर पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा होता जाएगा। खला के मुकाबले में समुद्र में जाने के कई चैलेंजेस हैं। समुद्र में अंधेरा होता है, वहां तकरीबन कुछ भी नजर नहीं आता। सूरज की रोशनी पानी के अंदर बहुत तेजी से जज्ब हो जाती है और सतह से तकरीबन 1000 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने से कासिर रहती है। इसके अलावा समुद्र का दर्जा हरारत इंतहाई कम होता है। अब हम बात करते हैं समुद्र के सफ़र की तारीख की। दुनिया की पहली आबदोज कार्निलस ने सन 1620 में बनाई थी, जो कम गहरे पानी में फंस गई थी। बाद अज़ां टाइटैनिक जहाज़ हादसे के बाद जब सोनार टेक्नोलॉजी ईजाद हुई तो साइंसदानों को तकरीबन 300 साल लगे थे, तब जाकर समुद्र की गहराई की वाज़ेह तस्वीर का पता चला। सिर्फ 4 गोताखोरों ने समुद्र की सबसे ज़्यादा गहराई को दरियाफ्त किया है। सन 1960 में समुद्र के नामवर एक्सप्लोरर जैक्स पिकार्ड और अमरीकी बहरिया के लेफ्टिनेंट डॉन वेलिश ने ट्रस्ट नामी आबदोज में समुद्र की गहराई का तजर्बा किया था। इंतहाई दबाव की वजह से उनकी गोताखोरी सिर्फ 20 मिनट तक जारी रही और उन्होंने समुद्री फर्श से इतना मलबा उठाया कि वो वहां की तस्वीर लेने से कासिर रहे। फिर समुद्र की गहराई का अगला एडवेंचर तकरीबन 50 साल से ज्यादा अरसे के बाद हुआ। फिल्म साज जेम्स कैमरून ने सन 2012 में एक आबदोज के जरिए टाइटैनिक के सफर का तजर्बा किया था। ये आबदोज उन्होंने खुद डिजाइन किया था। समुद्र में जाने के 3 घंटे बाद समुद्री दबाव ने जेम्स कैमरून के सामान को नुकसान पहुंचाया। बैटरियां और सोनार का सामान खराब हो गया था। इसके बाद सन 2019 में एडवेंचर विक्टर विसिकोव ने समुद्री गहराई का नया रिकॉर्ड कायम किया था। उन्होंने आबदोज के जरिए सोलर डाइव पर 10,928 मीटर तक पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया था। दर्जनों दीगर पायलट ने समुद्री गहराई को जानने के लिए इसकी गहराई तक जाने की कोशिशें की, लेकिन समुद्र के बारे इंसान का इल्म भी अभी महदूद है। अब हम बात करते हैं कि समुद्र की तह में आखिर क्या है। ओशियानोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के मुताबिक सन 1948 में साइंसदानों ने पहली मर्तबा ये साबित किया कि समुद्र की 19,685 फुट गहराई में भी जानदार मौजूद हैं।
टाइटैनिक सतह समुंदर से तकरीबन 12,500 फुट नीचे है। समुंदर की गहराई पर अगर रोशनी डाली जाए तो स्कूबा डाइव सन 2022 में समुंदर की 1090 फुट गहराई तक पहुंचने में कामयाब हुआ था, जबकि दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा समुंदर में सिर्फ 12,717 फुट तक पहुंची जा सकती है, जो टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने से तकरीबन 9,700 फुट दूर है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको हमारी तहकीकाती और कीमती वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल डिस्कवर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।